एक संत बैठे थे अपनी कुटिया में, अपनी ही मस्ती में। जिज्ञासु आया और उन्होंने सवाल किया कि हमें यह बताइए कि धर्म क्या है, साधना क्या है, जीवन जीने का मार्ग क्या है। संत ने कहा, तुम ये सब जानना क्यों चाहते हो? शिष्य ने कहा कि मुझे मुक्त होना है, मुझे बंधनों से मुक्त होना है। इतना सुनना था कि संत हंसने लगे और बहुत जोर जोर से हंसने लगे, पागलों की भांति। वो जिज्ञासु कुछ समझ नहीं पाया। कहा, मेरा सवाल सुनकर गुरुजी हंस क्यों दिए? और हंसते हंसते गुरुजी ने, संत ने कहा कि तुम्हें बांधा किसने है और कहां तुम बंधे हो? तुम किससे मुक्त होना चाहते हो? तुम पहले यहां से जाओ और यह पता लगा कर आओ कि तुम्हें बांधा किसने है और तुम किससे बंधे हो। जब तुम्हें अपने बंधन का पता चल जाएगा, उसी दिन मैं मुक्ति पर कोई चर्चा करूंगा, कोई बात करूंगा। क्योंकि तुम्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं है, तुम मेरे पास दवा लेने आ गए हो। तुम्हें होता क्या है पहले ये तो बताओ। तुम्हें अपनी समस्या का पता नहीं है, तुम समाधान खोजने आ गए। शिष्य भी सोचा कि कैसा गुरु है, बिना उत्तर दिए हंसते हुए मुझे भेज रहा है। और संत हंसे जा रहे हैं, हंसते हंसते कह रहे हैं कि तुम यहां से निकलो और जाकर पहले अपने बंधन का पता लगाओ, पहले अपने प्रश्न का पता लगाओ, पहले अपनी समस्या का पता लगाओ, और शायद उसके बाद जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं कोई उत्तर दे पाऊंगा। शिष्य चला गया। काफी दिनों के बाद वो शिष्य लौटा और अब की बार शिष्य हंसता हुआ लौटा। गुरु शांत हैं, संत शांत हैं, लेकिन अब शिष्य हंसता हुआ आया और वैसे ही पागलों की भांति हंस रहा है। गुरुजी ने कहा, बंधन का पता लगा लिया? कहा, बस यहां से जाते ही सब जान लिया, इसलिए सिर्फ आपके हंसी का जवाब हंसी से देने आया हूं। मुझे भी पता चल गया कि कोई बंधन नहीं था, किसी ने बांधा नहीं था, मैंने ही बांध रखे थे संसार को, मैंने ही पकड़ रखे थे माया को। और जैसे ही आपकी हंसी मुझे मिली, उस हंसी से मुझे चोट लगी और मैं तलाश में लग गया कि मुझे बांधा किसने है, मुझे पकड़ा किसने है। अच्छा हुआ जो उस दिन आप हंस करके विदा कर दी। अगर आप कोई दो चार सूत्र बता देते, कोई शब्द बता देते, तो मैं तो उसी में अटक जाता। लेकिन आपने हंसी ऐसी करी, आपकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि मेरे हृदय में डायरेक्ट चोट लगी और मैं तलाश में लग गया कि मुझे बांधा किसने, मैं किससे बंधा हूं। और जब गहराई में उतरा, तब उस दिन जान पाया कि तो नाहक ही भटक रहे थे। किसी ने बांधा कहां है, किसी ने पकड़ा कहां है। और जब किसी ने बांधा ही नहीं है तो मुक्त किससे होंगे? जब बंधन का ही पता चल गया कि किसी ने नहीं बांधा, तो मुक्ति की बात झूठी हो गई। फिर मुक्ति तो है ही भीतर, मुक्त स्वरूप तो हम हैं ही। फिर मुक्ति पाने की बात कहां हुई? जब घर में साफ सफाई रहती है तो हम थोड़े कहते हैं कि कचड़े को फेंक दो बाहर। जब कचड़ा है तभी तो कहेंगे कचड़े को फेंक दो। जब सफाई भीतर है तब कचड़े को फेंकने की बात नहीं आती। तब शिष्य गुरु की बात एक हो गई। गुरु ने कहा कि अब तुम जान लिए, अब तुम पा गए। और यही सत्य है। बाहर से हमें दिखता जरूर है कि माया ने हमें पकड़ रखा है, संसार ने हमें पकड़ रखा है, वस्तुएं हमें पकड़ रखी है, प्रपंच हमें पकड़ रखे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम उसे पकड़ रखे हैं। और जब हमारी प्रबल इच्छा नहीं होती है बंधनों से छूटने की, तब तक हम छूट नहीं सकते हैं। हम रास्ते खोजते हैं, हम उपाय खोजते हैं, तलाशते हैं। जैसे किसी आदमी को आदत हो गई शराब पीने की, तो बाहर से तो मन करता है, भीतर से उतना नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, चलो छूट जाए तो अच्छा है।
इसकी आदत अगर मिट जाए तो अच्छा है। तो वो बाहर बाहर इंतजाम करता है, प्रयास करता है। 2-4 दिन छोड़ा, फिर चुपके से रात में पी के सो गया, फिर कहीं जाके पी लिया। यानी भीतर से जिस दिन भाव नहीं जगा शराब छोड़ने का, तो दुनिया प्रयास कर ले, कितना इंतजाम कर ले, वो शराब नहीं छोड़ पाता। आप खुद अनुभव करें। आप चाय पीते हैं, अगर किसी ने आपको कहा कि चाय छोड़ दीजिए, तो लोक लाज में एक आध दिन आप छोड़ देंगे, लेकिन आपके भीतर से यह भाव बना है कि नहीं, चाय तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो सिर दुखने लगेगा, और तब तक आप चाय नहीं छोड़ सकते। आप किसी भी चीज को तब छोड़ते हैं जब आपको ये बोध हो जाए कि ये विष के समान है। आपको किसी ने चाय का प्याला दिया और उसी वक्त आपको पता चल जाए कि इसमें जहर मिला हुआ है, आप चाय का प्याला फेंक देते हैं, क्योंकि आपको ये झटका लगता है कि इसमें जहर है। जिन चीजों को आप जहर के समान जान लेते हैं, फिर आप कोई युक्ति नहीं खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाए कि इसमें जहर है, तब आप लोगों से कहेंगे कि भैया कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे चाय को छोड़ूं। जिस दिन आपने निर्णय कर लिया, आपने तय कर लिया कि ये विष के समान है, फिर कोई रास्ता आप नहीं खोजते, डायरेक्ट छोड़ देते हैं। जैसे कोई आदमी घर में बैठा हो और अचानक आग लग जाए, तब क्या वो पूछने जाता है कि गुरुजी बताइए घर से कैसे बाहर निकले? कि कोई पड़ोसी से पूछेगा, फोन लगाएगा कि जरा बताना मैं घर से कैसे बाहर निकलूं? वो डायरेक्ट छलांग लगा के बाहर आ जाता है, क्योंकि उस वक्त खुद उसके भीतर से मार्ग निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि आग दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही हमें आग जब तक दिखाई नहीं पड़ेगी, हम बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, चाहे कितना भी हम उपाय कर लें। ये जितने भी बंधन हमारे हैं, ये हमें बंधन मालूम ही नहीं पड़ते। अब कोई आदमी जेल में है, जरा विचारिए, तो जेल में है, लोहे की जंजीरें हैं, तो उसे भय होता है कि यहाँ रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कष्ट हो रहा है, खाने को बढ़िया नहीं मिल रहा, प्रताड़ना मिल रही है। जेल तो जेल है, सजा काट रहे हैं, अच्छा हो यहाँ से बाहर निकलें। और जेल में कैद आदमी जल्दी बाहर निकलना चाहता है। जैसे पंछी को आप कितना भी बढ़िया पिंजड़ा में बंद कर दीजिए, लेकिन वो, और आप उसको कितना भी समय से खाने पीने दीजिए, पर पंछी पिंजड़े में कैद रहना नहीं चाहता। दरवाजा खुला कि उड़ करके वो भले ही खुले आकाश में आंधी तूफान बारिश का सामना कर लेगा, विपत्तियों का सामना कर लेगा, पर पंछी को खुला आकाश पसंद है। ऐसे ही आदमी जेल में रहना नहीं चाहता। जेल में अगर बढ़िया व्यवस्था है, तब भी कहता है नहीं, अपनी झोपड़ी ही ठीक है। संत कहते हैं आपका घर किसी जेल से कम है। अंतर सिर्फ इतना है कि उस जेल में आपको बंद किया गया है, वहां लोहे की जंजीरें लगाई गई है, और जिस घर में आप रहते हैं वहां सोने की जंजीरें लगी है। वो भी जेल ही है, वहां भी कैद खाने में ही आप हैं, लेकिन उसे आपने खुद बनाया है। और जब हम खुद जेल निर्मित कर लेते हैं, तो फिर हम उससे छूटना नहीं चाहते, हम उसकी सुरक्षा में खुद खड़े हो जाते हैं। अगर गुरु संत हमें कहेंगे कि माया से मुक्त हो जाओ, तो हमें लगेगा कि यही हमारे दुश्मन है। और जो भी नींद से जगाने वाले होते हैं, उसे हमने दुश्मन माना है। जो भी हमें भ्रम से जगाने वाले होते हैं, उसे ही हम अपना विद्रोही माने हैं, शत्रु माने हैं। अब कोई आदमी सो रहा है प्यारी नींद में, आप उसको जगाइए, वो नाराज हो जाता है, कैसे जगा दिया? समाज अज्ञानता की नींद में सो रहा है, मोह की नींद में सो रहा है। संत गुरु जगा देते हैं, वो झल्ला उठता है कि क्यों जगा रहे हो? संत जगाने ही तो आए हैं, वो चिकनी चुपड़ी बात करने थोड़े आए हैं। और जागरण आता है क्रांति से, जागरण आता है कड़वा सत्य से। तो उसके गुरु ने कहा कि ये सारे बंधन बाहर ही हमने ही निर्मित किए हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, और वे बंधन हमें अच्छे मालूम पड़ते हैं, इसलिए हम उसे छूटना नहीं चाहते, इसलिए हम उसे तोड़ना नहीं चाहते। शांति तो चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन बंधनों को जो हमने बांधा है, उससे हम खुद ही पोषण कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम जेल में बिताओ, बंधन में बिताओ। जन्म बंधन में हुआ, लेकिन मृत्यु बंधन में रहते हुए ना हो जाए, ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, तो वो जेल में जन्म एक प्रतीक है
कि बंधन में सबका जन्म होता है। हम सब भी किसी न किसी प्रकार जेल में ही जन्म लेते हैं, अर्थात बंधन में जन्म लेते हैं। पर सदगुरु कहते हैं कोशिश ऐसी करना कि मृत्यु जेल में ना हो पाए, वो जंगल में हो, स्वतंत्रता में हो, वो बंधनों से मुक्त अवस्था में हो, अनासक्त अवस्था में हो। तो गुरु ने समझाया और शिष्य भी इशारे में ही समझ गए। शिष्य भी उस कोटि का था कि वो समझ गया, वरना वो भी बाद में हंसने लगा कि हम तो जो प्रश्न ही नहीं था हम उसका उत्तर खोजने चले थे, जो समस्या ही नहीं थी हम उसका समाधान खोजने चले थे। एक राजा ने घोषणा किया कि जो हमारे एक पहेली का जवाब दे देगा वही हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। तो बहुत से लोग, जैसे आज कहीं किसी नौकरी का फॉर्म भरा जाता है तो मान लीजिए 10,000 सीट है उस नौकरी के लिए, तो कम से कम 2 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। वही उसमें हुआ, पूरे राज्य से हजारों लोग आ गए। अब उसमें इंटरव्यू हुआ, परीक्षा हुई, छंटते छंटते 3 लड़के बचे पूरे राज्य में। राजा ने सोचा चलो इस राज्य में कम से कम 3 बुद्धिमान लड़के तो हैं। राजा ने कहा अब असली इम्तिहान तुम लोगों को देना है, अब असली परीक्षा तुम्हें देनी है। अब तक तो बाहर के परीक्षाएं थी, अब तक तो छोटे छोटे इम्तिहान थे, लेकिन फिर भी तुमने पार कर लिए, फिर भी तुमने तय कर लिए। अब मात्र एक पहेली है, एक प्रश्न है, जिसका उत्तर यदि तुमने दे दिया तो तुम हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनोगे। तीनों ने सोचा ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी पहुंचेंगे। तो राजा ने कहा कि पहेली यह है कि पास में ही कमरा है, हम तुम्हें तीनों को इसी कमरे में बंद कर देंगे और बाहर से कुंडी लगा देंगे, ताला भी लगा देंगे। अब पहेली यह है कि तुम्हें अंदर से ही बाहर का ताला खोलना है, अंदर से ही बाहर का दरवाजा, बाहर का कुंडी खोलना है और तुम्हें बाहर आ जाना है। और जो पहले यह काम करके बाहर आ जाएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों ने कहा जब इतना एग्जाम पास कर गए, इतनी परीक्षा पास कर गए, तो छोटा सा कर लेंगे। अब तीनों कमरे में घुसे, राजा ने बाहर से कमरा बंद कर दिया, जो था कुंडी ताले सब लगा दिए। उसके बाद तीनों बैठ गए, विचार करने लगे, सोचने लगे। उसमें से एक लड़का था, कुछ देर विचार किया, बात कुछ समझ में नहीं आई, वो चादर तान के सो गया। 2 लड़कों ने देखा कि तो पहले ही हार मान लिया 10 मिनट में, लगता है अब हम ही 2 बचे हैं। अच्छा हुआ एक प्रतिद्वंदी कम हो गया, अब हम 2 बचे हैं, 2 में से किसी एक को सफलता जरूर मिलेगी। और ये दोनों थोड़ा चालाक थे, ये कुछ किताबें भी छिपा कर ले आए थे कि शायद कहीं कोई उत्तर मिल जाए। बिना कुंजी के, बिना ताले के, बिना चाबी के बाहर का ताला खोलना है, अंदर होता तो कुछ भी उपाय कर लेते, दोनों मिलके ऐंठ उठ के तोड़ देते, लेकिन बाहर का ताला है, कोई उपाय तो करनी पड़ेगी। अब दोनों किताबें उलट रहे हैं, पोथियां उलट रहे हैं, बार बार उलट रहे हैं, इस किताब में नहीं तो दूसरा किताब, तीसरा किताब, वो पूरे शरीर में किताबें छिपा लाए थे। आजकल भी बच्चे एग्जाम में ऐसा करते थे, अब थोड़ा कैमरे का जमाना आ गया तो ये मुश्किल होता है, अब नहीं कर पाते। कितना भी बारीकी से कोई चोरी करने जाए पकड़ा ही जाता है, उस समय भी चलता था ये सब। वो बार बार किताब उलट रहा है, बार बार पोथियां उलट रहा है, कोई समाधान नहीं, कोई उत्तर नहीं, पसीना से भीगा चला जा रहा है। आधी रात हो गई, खोजते खोजते उत्तर, रात का अंतिम प्रहर चालू हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का 3 बजे का समय आ गया। अचानक जो तीसरा लड़का है उसकी नींद खुलती है, उठा और वो बाहर निकल गया। लेकिन बाहर कैसे निकला ये पहेली बन गई। अब 2 लड़कों को पता भी नहीं चला कि ये तीसरा जो सो रहा था वो अचानक बाहर निकल चुका है, और ये दोनों अभी तक किताबें उलटने में लगे हैं कि कितना जल्दी कोई उत्तर मिल जाए और सुबह होने से पहले हम इसका समाधान कर लें। और वो निकलता है, राजा के पास जाता है। राजा कहते अरे तुम पहले बाहर आ गए, तुमने पहेली सुलझा लिया? कहे हाँ सुलझा लिया। राजा ने कहा वो दोनों कहाँ? कहा वो दोनों अभी भी किताब उलट रहा है। कहा अच्छा,
तो राजा उस युवक को लिया, कहा अब तुम मेरा उत्तराधिकारी बनोगे। लेकर के कमरे के पास आया, दरवाजा खोल करके अंदर राजा आते हैं, कहते हैं बंद कर दो, पोथियां उलटना। जिसे निकलना था वो निकल गया। दोनों अवाक रह गए, देखने लगा ये कैसे संभव हुआ। किताब हम उलट रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो चादर तान के सो रहा था, इसकी तो खर्राटे भी सुनाई दे रहे थे, निकला कैसे? इसने तो कोई मेहनत ही नहीं किया, इसने तो कोई उपाय ही नहीं किया। उपाय तो तब से मैं किए चले जा रहा हूं। हम दोनों को हालत देखिए, आंखें चढ़ गई है, किताबों को उलटते उलटते, देखते देखते, आखिर ये कैसे निकला? राजा ने कहा हाँ ये बात तो सही है। कहा बताओ तुम कैसे निकले? कहा जब मैं देखा, अंदर जैसे ही आया मैं देख लिया, अंदर से तो कोई समस्या नहीं, ताला बाहर से है, तो मैं इसका क्या उपाय करूं? मुझे लगा ये मुझसे होगा ही नहीं और मैं सो गया। लेकिन सोते सोते अचानक ध्यान आया कि एक बार दरवाजा में ठोकर मार के देख लूं, क्या पता बाहर ताला ही ना हो और खुल जाए। ये ख्याल आया और मैं उठा और एक लात मारा और सच में दरवाजा खुल गया, क्योंकि बाहर से कोई ताला ही नहीं था। और झूठ के वो किताबें उलट रहे थे कि कोई ताला का चाबी मिल जाए। ताला हो तब तो चाबी मिले, प्रश्न हो तब तो उत्तर मिले। उस लड़के ने कहा कि मेरे मन में अचानक ख्याल आया, मैं उठा, एक लात मारा, दरवाजा खुल गया और मैं आपके पास आ गया। राजा ने कहा तुम्हारे माइंड को मैं दाद देता हूं, यही मैं जानना चाहता था कि बिना प्रश्न के कहीं तुम उत्तर तो नहीं खोजे चले जा रहे हो, बिना समस्या के कहीं तुम समाधान तो नहीं खोजे चले जा रहे हो, बिना बंधन के कहीं तुम मोक्ष तो नहीं खोजे चले जा रहे हो। अगर तुमने बंधन को जान लिया है, तुमने प्रश्न को जान लिया है, तो सब कुछ सरल हो जाएगा। राजा ने कहा तू मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ये तो पोथियां उलटते रह गया, ये तो शास्त्र उलटते रह गया। और जो भी अपने जीवन में शास्त्र उलटते रह जाता है उसे कभी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। जो अपने जीवन में पोथियां उलटते रह गया उसे कभी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। सद्गुरु कहते हैं मुक्ति का मार्ग उसे मिलता है जो स्वयं को पढ़ने लग जाता है, जो स्वयं को जानने लग जाता है, जो शब्द शास्त्र से मुक्त हो जाता है और जो इससे मुक्त हुआ मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। वरना हम तो बाहर ही प्रश्न छोड़ करके उत्तर खोजने में उलझने लग जाते हैं। ऐसा कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है, गाड़ी के संबंध में घटना ऐसी हमें भी स्मरण आई कि कुछ सामान गाड़ी में रखे थे, हमारे एक साथी थे बहुत पहले। अब वो 1 घंटे से परेशान है कि गाड़ी से सामान निकालना है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। अब वो उसके चक्कर में कहीं यहाँ वहाँ, जो ड्राइवर कहीं चले गए थे तो 2-4 किलोमीटर बाइक से चक्कर लगा लिया। अंत में जब वो आया और वहीं खड़ा होकर के सोचा एक बार ऐसे ही चेक कर लेते हैं, खोला तो गाड़ी खुल गई, लॉक ही नहीं था। कहा इसके चक्कर में 1 घंटे परेशान हुए। ऐसा कई बार होता है कि हम प्रश्न का उत्तर खोजने चले जाते हैं, प्रश्न होता ही नहीं। हम समस्या का समाधान खोजने चले जाते हैं, समस्या होती ही नहीं है। सद्गुरु कहते हैं आप मुक्ति की तलाश में पहले निकल गए, बंधन को जाना ही नहीं। आपने ये देखा ही नहीं कि बंधा कौन है, आपने ये जाना ही नहीं कि आपको बांधा किसने है। एक गुरु चौराहे पर खड़े थे अपने शिष्यों के साथ। एक किसान हाथ में रस्सी पकड़े गाय को ले जा रहा था। गाय के गले में एक डोर बंधी थी, रस्सी, और उसका दूसरा छोर किसान के हाथ में था। तो गुरु तो जो वाकई गुरु होते हैं वो तो हर एक चीज से ज्ञान निकाल लेते हैं। रुक गए, देखने लगे। अपने शिष्य से उन्होंने कहा बताओ कौन बंधा है? शिष्यों ने कहा गुरुजी ये तो दिख रहा है, गाय बंधी है, किसान मालिक है, हाथ में पकड़ा है। कहा ठीक से देखो। कहा हाँ वो तो दिख रहा है, गाय के गले में रस्सी है और किसान हाथ में लेकर खड़ा है, तो गाय ही तो बंधी है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जो रस्सी गाय के गले में बंधी है और दूसरा छोर किसान के हाथ में है, अगर हम बीच में रस्सी काट दें तब? कहा तब तो मामला उल्टा हो जाएगा। कहा कौन किसके पीछे भागेगा? अगर हम रस्सी को बीच से काट दें तो गाय आदमी के पीछे भागेगी या आदमी गाय के पीछे भागेगा? कहा नहीं, तब तो आदमी ही गाय के पीछे भागेगा। कहा बताओ बंधा कौन है? गाय बंधी हुई नहीं है, रस्सी भले ही गाय के गले में है लेकिन बंधा हुआ किसान है, क्योंकि जैसे ही गाय की रस्सी कटेगी गाय भागेगी, किसान पीछे पीछे भागेगा क्योंकि मेरी गाय है।
इसलिए ये तुम्हें दिखाई तो दे रहा है कि रस्सी गाय के गले में है, लेकिन गहराई से देखो, आंखें बंद करके देखो तो मामला उल्टा नजर आएगा। वो रस्सी गाय के गले में नहीं, वो आदमी के गर्दन में है और गाय पकड़ी हुई है। जैसे ही कटेगा तो आदमी गाय के पीछे भागेगा, गाय कभी नहीं भागेगी। यही हाल हम सब का है। दिखता तो है कि माया ने हमें पकड़ रखा है, दिखता तो है कि मकान ने हमें पकड़ रखा है, दिखता तो है कि धन ने हमें पकड़ रखा है, पुत्र ने हमें पकड़ रखा है, लेकिन जब बीच में वो माया का धागा काट देते हैं, मोह का धागा काट देते हैं, तब पता चलता है कि नहीं नहीं, हम ही उसको पकड़ रखे थे, वो क्यों पकड़ेगा। हमने उसको पकड़ा है, हम ही ने उसको जकड़ा है। सद्गुरु कहते हैं इसलिए जीवन में सबसे पहले हमें अपने बंधन को जानना है, सबसे पहले हमें अपने प्रश्न को जानना है कि प्रश्न क्या है। जीवन में प्रश्न अगर पता चल जाए तो उत्तर खोजा जा सकता है। अब किसी डॉक्टर के पास आप जाएं, अगर बीमारी का पता नहीं चले तो वो आप पर फिर प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता है। अब बीमारी पता चल जाए तो एक दवा काफी है, और आप ये गांठ में बांध लीजिए, अगर कहीं जाइए और एक बीमारी के लिए अगर आपको डॉक्टर ने 5 प्रकार की दवा दी है तो आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि दवा तो एक ही होगी काम की, 4 इसलिए है कि पता नहीं ये नहीं तो ये काम करेगी, क्योंकि पता ही नहीं बीमारी क्या है। और जिसको बीमारी पता चल जाती है फिर उसको ज्यादा दवाएं डॉक्टर नहीं दिया करते। जो बिल्कुल अनुभवी डॉक्टर्स होते हैं वे 1 से 2 दवा देते हैं कि जाओ इसी में ठीक हो जाओगे, गारंटी लेते हैं, अनुभव उनका इतना पक्का हो जाता है। पर जब अनुभव नहीं है, हम पढ़कर आते हैं तो फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 दवाएं लिख करके उसका घर ही मेडिकल हॉल बना देते हैं। आज हर आदमी का घर आप देखेंगे तो लगेगा मेडिकल हॉल हो गया, छोटी छोटी दवाएं आपको सब मिल जाएगी, और कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना दवा के बैठा हो। सुबह से शाम तक कोई न कोई समय में दवा खा रहे हैं, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, किसी न किसी पीड़ा से ग्रस्त हैं, दवा लिए चले जा रहे हैं। तो बीमारी का पता नहीं है, दवा ज्यादा हम लेंगे। बीमारी का पता चल जाए दवाएं कम हो जाएगी, फिर उन बीमारियों को ठीक करने का हमारे पास फार्मूला भी आ जाएगा। ऐसे ही हम मन के बंधन के बारे में करते हैं। जब मन का बंधन ही पता ना हो, हमारे जीवन के बंधन ही हमें मालूम ना हो, तो हम तमाम तरह के फिर तरकीबें खोजते हैं, तमाम तरह के उपाय खोजते हैं, फिर तमाम तरह के प्रयास करते हैं, और वो सब विफल होते हैं। और अंत में हम यही कहते हैं क्या करें, माया ने पकड़ रखा है, क्या करें, संसार ने हमें बांध रखा है। और जो आदमी भगवान को मानता है ये कह देता है क्या करें, भगवान की माया है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, भगवान ने ही दिया है ये सब, भगवान ने ही पीड़ा दिया है, वो ही जाने जैसा करे, वही जो करना है वही करे। अगर हम अपनी पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं, हम अपने बंधन को नहीं समझ पाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, भगवान पर टाल देते हैं। अब घर में कोई समस्या आई तो कह दिया अरे भगवान की कृपा से हो गया, क्या करना, अब भगवान ने ही करा दिया तो हम क्या करें। अब किसी का भैंस का बच्चा भी मर गया तो क्या करें, भगवान की दया है, सब हो गया, भगवान ही जैसा चाहें। और फिर आदमी एक दोहा भी बोल देता है, होई है वही जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावहि शाखा, या सबहि नचावत राम गोसाई, कि यहाँ कौन माया से बंधेगा, माया ही भगवान की है, ये सब कुछ तो भगवान की है। हम कौन होते हैं माया से मुक्त होने वाले, हम कौन होते हैं मुक्ति के तरफ जाने वाले। भगवान चाहेंगे तो मुक्ति में भी चले जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो माया से भी मुक्त हो जाएंगे। अब किसी को कहिए सत्संग में चलोगे, आदमी कहता है ऊपर वाले की इच्छा होगी तो चले जाएंगे। मतलब भगवान को इतना भी पता नहीं है कि हम इसको सत्संग में जाने से न रोकें। भगवान की इच्छा होगी तब आप जाएंगे, तो भगवान की क्या इच्छा ही नहीं होती कि तुम सत्संग में जाओ। शराब खाने में जाने के समय हम कहाँ सोचते हैं कि अरे भगवान की इच्छा होगी तो शराब पी लेंगे, तब तो हम सोचते हैं नहीं अपनी इच्छा हो गई पी लेना है। पाप करते समय हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं, अधर्म करते समय हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना हो
प्रेम के मार्ग पर चलना हो, मुक्ति के मार्ग पर चलना हो, तो हम सोचते सब भगवान की इच्छा से, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो संभव हो पाएगा। और यही समस्या है कि माया प्रबल होती चली जाती है, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि माया ही भगवान की है। अब जब माया ही भगवान की है तो छूटने का कोई उपाय नहीं, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सारे काम भगवान के हैं। अब इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये जितने कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है ये सब झूठ है, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से है। तो ये कोर्ट कचहरी खोलने का अर्थ क्या हुआ? आदमी तो कारण है नहीं। मान लीजिए आपकी गाय ने पड़ोसी का फसल खा लिया, तब पड़ोसी आपको बोलेगा कि गाय को जाके शिकायत करेगा कि तुमने काहे खा लिया? वो तो आपको ही शिकायत करेगा, क्योंकि मालिक आप हैं ना। तो अगर जितने पाप इस देश में हो रहे हैं, इस दुनिया में हो रहे हैं, और जब सबका मालिक ही भगवान या खुदा अल्लाह जो भी है, तो शिकायत भगवान से या अल्लाह से होना चाहिए। फिर इंसानों को इसमें बीच में सानने की क्या जरूरत है? फिर इंसान को परेशान करने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जितने जघन्य अपराध इस देश में होते हैं, फिर उसका दायित्व, उसका जिम्मेदार तो अल्लाह हुआ ना, फिर आदमी थोड़े हुआ। तो वस्तुतः यह है कि हम अपनी नासमझी को भी भगवान पर थोप देते हैं। अगर हमसे बुरा हुआ वो भी थोप दिए, सब कुछ भगवान करते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि भगवान तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, करुणावान हैं, दयावान हैं। तो जो निर्मल हैं, पवित्र हैं, करुणावान हैं, दयावान हैं, वो गंदा काम करेंगे या करवाएंगे? मान लीजिए आप धर्मात्मा आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप कुछ करते हैं तो भी अच्छा करेंगे, और किसी से करवाएंगे तो भी अच्छा करेंगे। अगर आप को यह हुक्म दे दिया जाए या पावर दे दिया जाए कि आज से इस गांव के, इस जिले का सर्वे सर्वा आप हैं, जो कहेंगे लोग सुनेगा, और आप एक बड़े ही अच्छे धार्मिक नेक आदमी हैं, तो आप किसी को कहेंगे कि तुम जाके शराब पियाओ? आप किसी को कहेंगे कि तुम कहीं हिंसा कराओ? आप किसी से करवाएंगे गलत काम? नहीं करवाएंगे। आप कहेंगे नहीं, कोई भी आदमी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी आदमी चोरी नहीं करेगा, कोई भी आदमी पाप नहीं करेगा, कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा। तो आप भी इतना जानते हैं कि हमें किसी से गंदा काम नहीं करवाना है, न करना है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, फिर वो लोगों से क्यों गंदा करवा रहे हैं? फिर वो लोगों से क्यों हिंसा करवा रहे हैं? फिर वो क्यों लोगों से छल करवा रहे हैं? सदगुरु कहते हैं ये इसलिए क्योंकि हमने अपने समस्त समस्याओं का जिम्मेदार भगवान को माना है। और जिम्मेदार नहीं बल्कि हम मालिक मानते हैं कि वही हैं, उन्हीं की कृपा से सब होता है। इसलिए न तो हम कभी अपने बंधन को जान पाते हैं, न अपनी शक्ति को जान पाते हैं। एक इंसान क्या कर सकता है? आपके भीतर कितनी अनंत संभावनाएं हैं, एक नारी में, एक नर में कितनी संभावनाएं हैं, ये आदमी जानना ही नहीं चाहता। ये अपने भीतर की शक्ति को निखारना ही नहीं चाहता। हम इतना इस मामले में कमजोर बन जाते हैं कि हर चीज के लिए हमने देवता बना रखा है, हर चीज के लिए भगवान बना रखा है। कोई भी काम करना हो, अब सुबह से शाम तक अलग अलग देवी देवता, अलग अलग भगवान। लोग तो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें आंख पर भी कोई न कोई देवता विराजमान है, नाक पर देवता विराजमान है, कान में देवता विराजमान है, मुख में देवता विराजमान है, अंग में पूरे में देवता ही विराजमान है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जब आंख में देवता बैठा है, तो जो आदमी कभी कभी गलत दृष्टि किसी पर करता है, तो वो देवता बेहोश रहता है कि क्या रहता है? उस वक्त उस देवता की का क्या होती? नशा करके सोया हुआ रहता है। अगर कोई देवता आंख में बैठा हुआ रहेगा तो वो होश में रहेगा, आंखों को गलत जगह जाने ही नहीं देगा। अब कान में देवता बैठा है और आदमी गंदा गंदा गीत सुन रहा है, उस वक्त पता नहीं वो देवता भी उस गाना को सुन के मस्त हो जाता होगा कि चलो हमें भी सुनने को मिला, ऐसे तो मिलता नहीं। पैर में भी देवता है, आप सब पढ़े होंगे, पैर में भी देवताओं का निवास है। लेकिन आदमी उन पैरों से चल करके मंदिर नहीं जाता है, शराब खाने चला जाता है। उन्हीं पैरों से चल करके हिंसा के मार्ग पर चला जाता है। वस्तुतः हमने चाहा तो है कि चारों ओर देवता रहें,
लेकिन हम अपने जीवन में दिव्यता ला सके ये हमने नहीं चाहा है। हम चाहते तो हैं कि राम जी का तस्वीर हमारे सामने रहे, लेकिन हम भी राम भक्त बनकर बैठे, ये हमने चेष्टा नहीं की है। हम तो रावण ही बने बैठे रहेंगे, हम तो राक्षस ही बने बैठे रहेंगे, और हम तो हिंसा के ही मार्ग पर चलेंगे, हम तो पाप के ही मार्ग पर चलेंगे, हम तो माता पिता की अवज्ञा ही करेंगे। और हम सोचते हैं भगवान की कृपा नहीं होती, हम सोचते हैं भगवान ने ही सब हमारे जीवन में उटपटांग करते हैं। घर बढ़िया नहीं है तो भगवान को दोष दे दिया, परिवार बढ़िया नहीं है भगवान को दोष दे दिया, बेटा बिगड़ गया भगवान को दोष दे दिया। सब भगवान ही थोड़े करते हैं। आपका भी तो दायित्व है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी तो कोई कर्तव्य है। सारा सामर्थ्य मिला है, सारे पाप करने में हम सामर्थ्यशाली बन जाते हैं, और धर्म का काम करना हो तो हम बड़े ही लाचार गरीब बन जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। आज एक आम आदमी को ही देखिए, एक रिक्शा चलाने वाले को हमने कहा, दिल्ली की बात है, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? कहा कोशिश तो करते हैं लेकिन कहाँ पढ़ा पाएंगे, पैसा नहीं है। हम कहते तब तो सत्संग भी कभी नहीं करा पाए होंगे। नहीं नहीं गरीब हैं, सत्संग कहाँ से कराएंगे। तो मैंने कहा और कुछ नेक काम कुछ भी? कहा नहीं, बड़े गरीब आदमी हैं, नेक काम कहाँ से कराएंगे। तो उनके साथ में जो आदमी खड़ा था वो भी सुना, आश्चर्य में पड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए आपके जीवन में कोई दुर्व्यसन है? कहाँ कभी कभी खैनी खा लेते हैं, तंबाकू, और टेंशन होता है तो शराब भी पी लेते हैं। और वो आदमी बिहार का था, उसने कहा कि अभी तो हम मांस भी खा लेते हैं, अभी हम धर्म से उतना लगाव नहीं रखे हैं। मैंने कहा बस अब मेरे 3 ही प्रश्न के उत्तर दे दो। ये तो तय है कि मांस सस्ता नहीं मिलता होगा, शराब भी सस्ती नहीं है, तंबाकू भी सस्ती नहीं है। जब आप तंबाकू खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तब आप अमीर बन गए, तब गरीबी सामने नहीं आई। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना है, बेटे को शिक्षा देनी है, सात्विक भोजन लेना है, तो गरीबी सामने आ गई। ये नासमझी नहीं तो और क्या है। अगर आप गरीब हैं तो शराब घर में कैसे लाते हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े गरीब आदमी, हम शराब कैसे पी पाएंगे। आज आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाए तो आदमी सड़कों पर उतर आता है कि महंगाई बढ़ गई, और शराब का रेट अगर 4 गुना भी बढ़ जाए तो किसी शराबी का आंदोलन करते देखे हैं आप कि नहीं नहीं बड़ा गड़बड़ हो गया, ये शराब का रेट बढ़ा दिया, सरकार बदल देंगे, नहीं रेट कम करो। गुटखा का रेट बढ़ जाए कोई आंदोलन नहीं होता, तंबाकू का रेट बढ़ जाए कोई आंदोलन नहीं होता। गरीब से गरीब आदमी शराब पीने में सक्षम हो जाता है कि नहीं मुझे तो पीना है, चाहे 500 रुपये कर दो, चाहे 1000 रुपये कर दो। लेकिन खाने पीने की चीजों का थोड़ा रेट बढ़ जाए हम आंदोलन पर उतर आते हैं। मैंने कहा कि आप अच्छे काम करने के लिए गरीबी सामने ले आए और बाद में कहेंगे क्या करें, भगवान की कृपा ही नहीं है कि हम अच्छा जीवन जिए। अरे आपकी अपनी कृपा नहीं है आप पर कि आप अच्छा बनकर जी सकें। अगर आप अपने आदतों को छोड़ सकें, अगर आप अपने बुराइयों को छोड़ सकें, तो रिक्शा चला करके भी आप धर्म के रथ पर सवार हो सकते हैं, आप पुण्य के मार्ग पर चल सकते हैं। और आप चलेंगे ही नहीं, आपका बेटा भी श्रवण कुमार बन सकता है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन सकता है। लेकिन आप खुद पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, आप खुद अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, दुर्व्यसन के मार्ग पर चल रहे हैं, और आप रो रहे हैं कि भगवान ने हमें गरीब पैदा किया है। भगवान ने जैसा भी पैदा किया, पैदा सबको अगर किया भी है तो ठीक है, मेहनत करके पालो, मेहनत करके श्रम करके अर्जन कर लो। इतना तो दोनों हाथों से मेहनत कर ही सकते हैं कि आप रोटी खा सकें, अपने परिवार को पाल सकें। अगर इतना भी आप सम्यक रूप से शुद्ध भाव से नहीं कर सकते और दोष भगवान को दे रहे हो, मान लो ये आंखें भी ना होती तो क्या करते। आंख मिली है फ्री में, देखते हैं पूरी दुनिया। अगर ये आंखें भी ना होती, अब जिनकी नहीं है देखो, सोचो ये हाथ ना होते तो क्या होता। हाथ तो मिले हैं ना, पैर ना मिले होते तो क्या होता, पैर मिले हैं ना। सब कुछ तो ठीक है, शरीर स्वस्थ है, सब सही है, फिर क्यों रोना।
मेहनत करिए, 2 रोटी ही तो खाना है, छोटा सा आवास ही तो चाहिए। अगर आप श्रम करेंगे इतनी चीजें कभी कम नहीं पड़ेगी। लेकिन मन में आकांक्षा है, मन में कामना है, और कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, आवश्यकताएं तो पूरी हो जाया करती है। अगर आपको रोटी की आवश्यकता है, रोटी पूरी हो जाएगी, और अगर कोई 4-5 रोटी में पेट भरता है, आपको 5-6 रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन 5 रोटी खाने वाला आदमी सोचे कि नहीं, मुझे अभी 50 रोटी चाहिए, 5 अभी के लिए और 20 आगे के लिए, 25 आगे के लिए, ऐसे करके हमको 500-1000 रोटियां चाहिए। एक दिन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। और खाओगे एक दिन में? और क्या एक दिन की बनी रोटी सप्ताह भर खाना है? रोज बनाइए, रोज खाइए। हम आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल ही नहीं पाते, हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती है। एक जूता खरीदा, मन में आ गया कि नहीं, एक नहीं और 2-4 होना चाहिए। कम से कम ऑफिस जाएं तो 7 दिन में 7 बार बदल के तो जाएं। कोट एक से काम नहीं चलेगा, 5-7 तो होने ही चाहिए, साड़ी 10-15-20 तो होने ही चाहिए, गहने इतने होने ही चाहिए। जब कामनाएं बढ़ती चली जाती है तो मन में फिर समस्याएं बढ़ती चली जाती है, फिर दुख बढ़ता चला जाता है। जितना हम स्वयं को संक्षिप्त करके रखते हैं, जितना संग्रह की वृत्ति कम करके रखते हैं, जितना शांत रह कर जीते हैं, उतना हमारा जीवन खाली और हल्का और शांत होता है, उतना पावन होता है। तो जब मैंने कहा कि आप गलत काम करते समय गरीबी को सामने नहीं लाते हैं, आप रोज चाय पी रहे हैं, रोज गुटखा खा रहे हैं, तब तो आप नहीं कहते कि हम बड़े गरीब आदमी हैं, कैसे गुटखा खा लें। लेकिन जहां कह दे सत्संग कराते, अरे गरीब आदमी कहाँ सत्संग। मतलब धर्म का काम करने में गरीबी सामने आ गई, बेटे को पढ़ाने में गरीबी सामने आ गई, और आदमी दोष दे देता है भगवान को कि सब भगवान की माया है। भगवान की कोई माया नहीं है, ये अपनी माया है। हम सब ने उस माया को खड़ा किया है, भगवान माया खड़ा नहीं किया करते। अगर सच में भगवान के हाथ में ये सब कुछ होता तो वो माया नहीं खड़ा करते, फिर तो आपके जीवन में ज्ञान भर देते, आपके जीवन में तप त्याग भर देते, शांति भर देते। ये सब हमने ही किए हैं। हम ही तो नए नई चीजें गढ़ते चले जाते हैं, नए नए जगह मन अटकाते चले जाते हैं। हमारे भटकाव का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारी समस्या का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। जब राम जी से लोगों ने कहा कि बड़ा गलत हुआ आपके साथ, सबने गलत किया, और माता कैकेयी के वजह से आपको दुख मिला, आपको पीड़ा मिली, आपको संताप मिला, वरना आपको वनवास नहीं होता। श्री राम ने क्या कहा? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सुनु भ्राता। कहे भ्राता, किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, और तुम जो ये सोचते हो कि माता कैकेयी या मंथरा के वजह से मैं दुखी हुआ हूं, नहीं, ऐसा नहीं। कोई मेरे ही कर्म होंगे ऐसा जो कुछ अशुभ हो गए होंगे, मेरे ही कोई दोष होंगे जो अशुभ हो गए होंगे, उसी का परिणाम मुझे मिला है। इस धरती पर सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि कोई दूसरा सुख दुख देता है। हमारे ही कर्म, हमारे ही बनाए जाल हमें सुख या दुख देते हैं। अगर हमने माया खड़ी कर रखी है, हमने बंधन बनाए हैं, हमने जाल बुने हैं, उसमें हमें ही फंसना है। और अगर हमने गुरु संत का संग करके अपने बनाए जाल को काट सके तो हमें ही सुख मिलता है। हम ही उस सुख के कारण बनते हैं, हम ही उस शांति के कारण बनते हैं। अगर हम जीवन में ध्यान को धारण करते हैं, सत्संग को धारण करते हैं, तो हम ही अपनी शांति के भी कारण होते हैं, और समाज में शांति के भी हम ही कारण होते हैं। इसलिए कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर भगवान को सब कुछ करना होता तो इस देश में, इस संसार में आज इतनी लड़ाइयां ना होती, फिर इतने युद्ध ना होते, वो करने ही नहीं देते। फिर ये राम मंदिर का मामला ये हजारों साल अटका ना होता, राम जी कब के ठीक ठाक कर दिए होते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज आप मथुरा जाएं, भगवान कृष्ण का मंदिर देखिए, जहां उनका जन्म हुआ है, देख करके दुख होता है। मस्जिद बना हुआ है ऊपर, और नीचे छोटे से दीवार में दिखाया गया कि यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जिस देश की पहचान राम कृष्ण से हो, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर से हो, जिस देश की पहचान वीर वीरांगनाओं से हो, उस देश में दुख होता है कि आज भी भगवान कृष्ण का मंदिर वहां पर है और ऊपर मजार बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है। भगवान कृष्ण अगर सच में होते वो ठीक कर लेते, लेकिन वो नहीं है, इसलिए ठीक नहीं कर रहे। वो दायित्व हमारा है, वो कर्म हमारा है, वो कर्तव्य हमारा है।
1000 साल देश गुलाम रहा, 800 साल मुगलों के गुलाम रहा, 200-250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहा। अगर कोई भी एक देवता यहाँ होते प्रेजेंट में, वो इतना समय नहीं लगने देते, एक क्षण में मुक्त कर देते। लेकिन उन्होंने, हमारे भगवानों का भी कहना है, हमारे संतों का भी कहना है कि हर काल के अनुसार जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। इस समय ये सब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये मत सोचिए हाथ जोड़ करके कि ऊपर कोई भगवान आएंगे और हमारा कल्याण कर जाएंगे। अब आपको ही वो भीतर की भगवत्ता को जगाना है। अब आपको ही अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना है। अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो इंतजार मत करिए कि राम जी आके ठीक कर जाएंगे। उनको जब करना था करके चले गए। अब आपका समय है, अब आपका टाइम है, आपको ही करना है। और ये चीज भगत सिंह को पता चल गई थी, ये बात चंद्रशेखर आजाद को पता चल गई थी, ये बात वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप को पता चल गई थी, यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चल गई थी, यही बात वीरांगना लक्ष्मीबाई को पता चल गई थी। इसलिए उन्होंने इस देश के लिए स्वयं की कुर्बानी दे दी और तब जाके हम आजाद हुए। और हम सोचते हैं कि हमारा काम भगवान कर देंगे। हमारे मार्ग में बाधा आ रही है तो भगवान ने पैदा कर दी, हमारे जीवन में कुछ हो रहा है या होगा तो भगवान कर देंगे। संत कहते हैं ये सारी चेष्टाएं व्यर्थ है। हमें अपनी बंधन को, अपने भ्रम को खुद ही मिटाना है, खुद ही समझना है। वस्तुतः हम खुद ही अपने बंधन के निर्माता हैं, हम खुद ही अपनी समस्याओं के निर्माता हैं, कोई दूसरा नहीं है। आपके जीवन की समस्याओं का लेखक और निर्माता कोई दूसरा नहीं है। आपने ही अपने जीवन का निर्माण किया है, आपने ही अपने समस्याओं का निर्माण किया है। अब यह तय करना है कि हमें आगे क्या करना है। सदगुरु कहते हैं बस आपने खुद को भूला है, आपन पौ आपो ही विसरियो। अपने से आपने खुद को भूला है, किसी दूसरे ने नहीं। और जब खुद ही खुद को भूले हैं तो खुद ही खुद को याद भी करना होगा, खुद ही खुद का स्मरण भी करना होगा कि आप तो चेतन अखंड आत्मा हैं, अविनाशी हैं। आप शरीर में कैसे लुभा गए? ये आंखें भी तो अजीब है ना, ये बाहर का रूप देख करके और माया का संग करके इतना ज्यादा भ्रम में डाल देती है कि लगता यही सब कुछ है। इन आंखों से जो जगत हम देखते हैं इससे ज्यादा सत्य फिर कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन सदगुरु कहते हैं थोड़ी सी चेतना जगाते हैं, थोड़ा सा तप अगर जीवन में उतरे तो शायद विवेक की आंख जग सके। ये चर्म नेत्रों से, ये बाहर की आंखों से हम जो जगत देखते हैं वो तो निश्चय ही सुखद मालूम पड़ता है, मायावी मालूम पड़ता है, एकदम राग रंग से भरा हुआ मालूम पड़ता है। तो उससे हम मुक्त कैसे हो सकते? जगत को देखना है तो विवेक की आंख जगानी पड़ेगी। अगर आपकी कहीं हड्डी टूट जाए, अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए और कैमरा से फोटो लीजिए तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कैमरा में हड्डी आएगी ही नहीं। सब कुछ ठीक मालूम पड़ेगा कि नहीं कुछ नहीं टूटा है। उंगली क्रैक हो जाए, आप मोबाइल से या कैमरा से, कितना बढ़िया कैमरा हो 5 लाख का, आप फोटो लीजिए कुछ भी पता नहीं चलेगा, लगेगा सब बढ़िया ही तो है, फिर कहाँ टूटा है। यही आंख का काम है। बाहर से लगता है सब अच्छा ही तो है, इतना राग रंग, इतनी खुशियां, इतने ऐशो आराम, इतनी सुख सुविधाओं की चीजें, इतने संसाधन, क्या गलत है? इसी में तो हम डूबे हैं, इसी में तो मन लगा रहे हैं, क्या गलत है? लेकिन सदगुरु कहते हैं ये मोबाइल, ये कैमरा को हटा देना। अगर कभी हाथ, उंगली, पैर कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए तो बस एक्सरे मशीन के पास चले जाना। ये वहाँ कैमरे काम नहीं करते। अगर हड्डी टूट जाए तो ये कैमरे काम नहीं करते, वहाँ एक्सरे मशीन काम करते हैं। और आप ध्यान देना, एक्सरे मशीन में फिर आपकी बाहर की तस्वीर नहीं आएगी। एक से एक खूबसूरत दिखने वाला इंसान अगर एक्सरे मशीन के सामने खड़ा हो जाए तो उसको देख करके आदमी भाग जाएगा, वो कंकाल ही नजर आएगा, वो भूत नजर आएगा। गलती से अपना ही कंकाल वाला अगर वो निगेटिव देख ले आदमी तो वो डर जाएगा कि कौन भूत आ गया, क्योंकि एक्सरे मशीन में कोई छिपता नहीं है, कुछ भी बचता नहीं है। अगर सच्चाई देखनी है शरीर की तो एक्सरे मशीन ही दिखा सकती है। एक्सरे मशीन
कि सामने आपकी हड्डी भी दिख जाएगी, नस भी दिख जाएगी, तब पता चलेगा कि हाँ शरीर में क्या हुआ है। लेकिन कैमरा के सामने जब तक खड़े रहेंगे, अंदर हड्डी में क्रैक है कि टूटी है कि नस दबा है, वो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये आंख भी वही काम कर रही है, ये जगत को देख रही है। इन आंखों से जो भी हम देखते हैं हमें लगता है सब बढ़िया ही तो है, सब खुशनुमा ही तो है, सब चंगा ही तो है। लेकिन जब विवेक की आंख से देखते हैं, वही एक्सरे वाली आंख, जैसे एक्सरे मशीन है ऐसे ही विवेक है। जब विवेक की आंख हम संसार में लगाते हैं, तब माया के उस पार का जगत हमें दिखने लग जाता है। फिर माया की सच्चाई हमें दिखने लग जाती है, फिर शरीर संसार की नश्वरता हमें दिखने लग जाती है, फिर शरीर की क्षणभंगुरता हमें दिखने लग जाती है। और जैसे ही विवेक से संसार को हम देखें कि माया का सत्य नजर आया, कि भीतर विरक्ति पैदा हो जाती है, फिर भीतर शांति पैदा होने लगती है। क्यों? क्योंकि मन लौटने लगता है, क्योंकि मन तो राग रंग में भुलाया हुआ है। लेकिन जैसे ही सत्य पता चलता है, जैसे ही नश्वरता का भान होता है, मन लौटता है। और जब मन खुद में लौटता है, तब सत्य जागृत हो जाता है। कुछ करना थोड़े, सत्य के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है, प्रेम के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। आपने जो बंधन के चादर ओढ़ रखे हैं, सिर्फ उसे हटाना है। आपने जो माया समेट रखे हैं, सिर्फ उसे हटाना है। जब आनंद के साथ भगवान बुद्ध जा रहे थे, भगवान बुद्ध को प्यास लगी, आनंद से कहा जाओ थोड़ा जल ले आओ। तो पहले ये टोटी, नल, बिस्लेरी आदि की व्यवस्था थोड़ी थी कि कहीं से फिल्टर पानी ले आया, मिनरल वाटर ले आया। नदी, नाले, गड्ढे, कुएं, ये सब होते थे। तो आनंद गया, जंगल में ही एक छोटा सा गड्ढा था। वहां देखा कि अभी कुछ ही पल पहले एक बैलगाड़ी निकली थी, तो पानी थोड़ा सा गंदा हो चला था। आनंद ने सोचा कि कैसे ले जाएं, बुद्ध को पानी पीना है, प्यासे हैं। तो थोड़ा उसने सोचा क्यों ना इसमें हल्का सा मैं इसको साफ कर दूं। वो हाथ पैर इधर उधर किया, तो साफ तो ना हुआ, वो पानी और गंदा हो गया। अब वो और घबराया कि साफ ना हो सका, हम पानी कैसे पिलाएंगे। फिर वो उठा, लाचार होकर के, अनमने भाव से दुखी होकर बुद्ध के पास गया, कहा प्रभु क्षमा करना, पानी लेने तो गया था, पानी मिल भी गया था, लेकिन वो पानी गंदा हो चला था और मैंने बड़े प्रयास किए। ये शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा मैंने बड़े प्रयास किए पानी साफ हो जाए। बुद्ध ने कहा फिर से कहना, कहा मैंने बड़े कोशिश की, मैंने बड़े प्रयास किए कि पानी साफ हो जाए। क्या बस यही भूल हो गई तुमसे? सच तो यह है कि अगर पानी गंदा था तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ प्रतीक्षा करनी थी। वो सारी गंदगी खुद नीचे बैठ जाती। अब उसमें तुम हाथ पैर जितना पटके उतना गंदा होता चला गया, वो उतना दूषित होता चला गया। वहां हाथ पैर पटकने की आवश्यकता नहीं थी, शांत होकर के दृष्टा भाव से देखने की आवश्यकता थी। सारी गंदगी बैठ जाती, जल लेकर चले आते। यही तो जीवन की बात है। हम जितना माया के पीछे भागते हैं, माया उतना तेज गति से आगे भागती है। हमें लगता है हम पकड़ लेंगे, हम कभी पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं माया छाया एक सी, दोनों की गति एक ही है। जैसे छाया, अगर धूप में आप खड़े हैं और आपकी छाया बन रही है और छाया की तरफ आप घूम जाइए और आप सोचिए कि इस छाया को हम पकड़ लेंगे, आप अनुभव करिए आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। आप जितना भागेंगे छाया आगे आगे भागती चली जाएगी। लेकिन आप घूम जाइए कि नहीं मुझे तुझे नहीं पकड़ना, हम तो अपने रास्ते चलेंगे, फिर माया आपके पीछे लग जाएगी, फिर वो आपके पीछे पीछे भागेगी। सदगुरु कहते यही तो माया का काम है। आप माया को पकड़ने के लिए भागते हैं, माया दूर भागती है, आप पकड़ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप माया से विपरीत होते हैं, माया आपके पीछे भागती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अगर दिव्य दृष्टि से, अपने विवेक की दृष्टि से अगर आपने संसार को देखा तो माया भी समझ में आ जाएगी, आपके जीवन के प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे, आपके बंधन भी समझ में आ जाएंगे। और जिसे बंधन समझ में आ गया, मुक्ति वहीं घटित हो जाती है। बुद्ध से लोगों ने कहा आपने क्या किया तो बुद्धत्व को पाया, क्या यत्न किए? बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा जब तक करता रहा तो बुद्धत्व से दूर था, जब तक कोशिशें मैं किया तब तक बहुत दूर मालूम पड़ता था। जब सब करना छोड़ दिया तो पता चला भीतर बुद्धत्व ही था, दूसरा कुछ था ही नहीं। सब छूट गया, बाहर सब मिट गए, सारे बंधन कट गए, तो पता चला भीतर तो वही था।
मेहंदी के पत्ते को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दीजिए, लालिमा कहीं दिखेगी नहीं, है उसी में, बस तरीका आना चाहिए उसे रंग निकालने का। गाय के शरीर में दूध है, थन को आप दबाते हैं, दूध बाहर आ जाता है, लेकिन कोई सोचे कि ब्लेड मार करके सारा दूध निकाल लें तो निकलेगा क्या? वो उपाय ही गलत है, वैसे नहीं निकला करता। ऐसे ही मुक्ति तो है भीतर, बुद्धत्व तो है भीतर, शांति प्रेम तो है भीतर, लेकिन माया के चादरों में हम इतने ढक गए हैं, अपने बनाए जाल और बंधन में हम इतने जकड़ गए हैं कि हमें सत्य नजर नहीं आता, हमें अध्यात्म नजर नहीं आता, हमें पवित्रता नजर नहीं आती। हम उसी मायावी दृष्टि से जगत को देखते हैं, उसी गंदी विकारी दृष्टि से हम जगत को देखते हैं। इसलिए वहाँ क्रोध का जन्म होता है, हिंसा का जन्म होता है, वहाँ छल कपट का जन्म होता है। और जिस दिन हम पवित्र भाव भीतर करते हैं, जिस दिन माया के उस जाल को समझ जाते हैं, अपनी समस्याओं को समझ जाते हैं, भीतर पवित्रता का जन्म होता है। फिर उन आंखों से जहां भी हम देखते हैं, फिर वहां प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपनी माया को हमें समझना पड़ेगा। हम खुद बंधे हैं, किसी ने बांधा नहीं है। और जिस दिन हम मुक्त हुए, उसी दिन हम इस जगत में अपना काम कर लेंगे। वरना आए तो थे अपना काम करने, लेकिन अपना काम हम कर नहीं पाते। साहब ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। सदगुरु कहते हैं परली पार अर्थात माया के उस पार, जगत के उस पार, जगत के बंधनों के उस पार सदगुरु खड़े हैं। हमने उसे मिलने का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि बीच में माया खड़ी है। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर,
एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कबीर बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि कितना भी बाहर माया में दौड़ लो, कितना भी संसार को अपना मान लो, पर यदि सत्य समझ में नहीं आया, मैं और जगत के बीच का अंतर समझ में नहीं आया, शरीर संसार की नश्वरता समझ में नहीं आई, तो तुम इंसान बनकर नहीं जी पाए, तुम अपना उद्देश्य पूरा करके नहीं जी पाए। फिर तो बिखरना ही है, फिर तो जाना ही है। और ध्यान देना, फिर ना तो अपना काम कर पाए, ना राष्ट्र निर्माण में सहायक बन पाए। तो सदगुरु कबीर की ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा, किया आप ना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सदगुरु ने कहा, आए थे सौदा करने, आए थे ज्ञान का सौदा करने, आए थे मुक्ति का सौदा करने, आए थे प्रेम का सौदा करने, लेकिन इस संसार में आकर के तो तुम माया में ही भूल गए। और जो कुछ भी पुराना अच्छे संस्कार लेकर आए थे वो तो यहीं मिट गए, नया कुछ अच्छा किया नहीं। अब यहाँ से ऐसे ही जाओगे, अब गाफिल गोता खाओगे, अब तो डूबना ही है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सजग होना। ये सत्संग ही वो जगह है जहां से आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में बंधन क्या है। ये सत्संग ही वो जगह है जहां से आप यह जान पाएंगे कि आपको किसने बांध रखा है। आपको किसी ने नहीं बांधा, आपने संसार को पकड़ा है, आपने प्राणी और पदार्थ को पकड़ा है, आपने रिश्ते और नाते को पकड़ा है। और इसके लिए तो कहा ही है गोस्वामी जी ने कि को गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने भाई। कि जो कुछ भी तुम्हें इन आंखों से देखते हो, जो कुछ भी इन कानों से सुनते हो, जो कुछ भी इन इंद्रियों के संपर्क में आ सकता है, ये पूरा संसार में जो कुछ भी आप इन इंद्रियों से जान सकते हो, ये सब माया ही है। इतना समझ लेना, ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये मात्र माया है। अब आप समझ लीजिए, आंख से जो कुछ भी दिख रहा है, अपना शरीर भी संत कहते हैं ये भी माया है। इन कानों से आप जो कुछ भी सुन सकते हैं वो सब माया है। नाक से जो कुछ भी गंध ले सकते हैं वो माया है। जीव से जो भी स्वाद ले सकते हैं वो सब माया है। और जहां जहां अटकेंगे वही बंधन खड़ा होगा, वहीं बाधाएं उत्पन्न होगी और मुक्ति कभी संभव नहीं हो पाएगी। तो जीते जी मुक्ति चाहिए, जीते जी शांति चाहिए। तो एक ही काम करिए, अपने बंधनों को समझिए और यह जान लीजिए कि हमें और आपको और पूरे जगत को भगवान ने नहीं बांधा, हमने खुद बांधा है। भगवान तो सदा चाहते हैं हम योग्य बने, भगवान तो सदा चाहते हैं हम भी समाज निर्माण में सहायक बने, भगवान तो सदा चाहते हैं हम राष्ट्र निर्माण में सहायक बने, हम मानवता के कल्याण के लिए जिएं, हम माता पिता गुरु और राष्ट्र के सम्मान सेवा श्रद्धा के लिए जिएं। ये भगवान चाहते हैं, पर हम ऐसा करते कहाँ हैं? और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने बंधन को, अपने माया को, अपने भ्रम को पहचान नहीं पाते हैं। तो इस सत्संग के द्वारा अपने भीतर के ज्ञान चक्षु को जगाइए, अपने विवेक की नेत्र को जगाइए, ताकि जगत को जैसा का तैसा देख सकें, ताकि माया के असली स्वरूप को देख सकें। और जिस दिन हमने विवेक से जगत को देखा, बंधन वहीं कट जाएंगे। देखना आ गया
जैसे अंधेरे में आप कितना भी हाथ पैर पटको, हो सकता है आप टकरा जाएंगे, वस्तु नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ बल्ब जलाने की जरूरत है, अपने आप सब कुछ दिखाई दे जाएगा, सारा अंधेरा दूर और सब वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी। इसी तरह भीतर सिर्फ ज्ञान के उजाले की आवश्यकता है, भीतर सिर्फ विवेक की आंख जगाने की आवश्यकता है। ये जगत का सब कुछ दिख जाएगा, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, ये सब नजर आ जाएगा। और अंतिम में यही सूत्र याद रखना है कि जिसे बंधन समझ में आ गया वो व्यक्ति मुक्त हो गया, जिसे प्रश्न समझ में आ गया उसके जीवन के उत्तर मिल गए। तो यही चेष्टा, यही प्रयास हम सबका हो। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।